दोस्तों, आज जो मैच हुआ वो क्रिकेट नहीं तबाही थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऐसा तूफान खड़ा किया कि स्कोर बोर्ड पर 20 ओवर में 281 रन टंग गए। जी हां, 281। सूर्य कुमार यादव ने 360 डिग्री बल्लेबाजी से गेंदबाजों का करियर हिला दिया। ईशान किशन ने छक्कों की बरसात कर दी और आखिर में बुमराह ने नीदरलैंड की पूरी टीम को 100 रन से पहले ही समेट दिया। तो चलिए शुरू से देखते हैं वो खतरनाक मैच जहां हर ओवर में रिकॉर्ड टूट रहे थे। दोस्तों, जैसे ही सिक्का उछला, हवा में घूमा और जब नीचे गिरा तो फैसला भारत के पक्ष में था। सूर्या ने बिना एक पल गवाए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका तर्क साफ था, पिच सख्त है, गेंद बल्ले पर अच्छी आ रही है और हम विरोधी को एक ऐसे स्कोर के नीचे दबाना चाहते हैं जहां से उन्हें उठने का मौका ही ना मिले। नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन शायद अंदर ही अंदर वो जानते थे कि अगर भारतीय टॉप ऑर्डर चल गया तो उनकी खैर नहीं। और तभी भारत के दो युवा योद्धा आते हैं, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। मैदान पर सन्नाटा छा गया जब पहली गेंद फेंकी जाने वाली थी। नीदरलैंड की तरफ से गेंदबाजी की कमान संभाली आर्यन दत्त ने। स्ट्राइक पर थे आक्रामक अभिषेक शर्मा। पहली ही गेंद और अभिषेक के इरादे साफ थे। उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया, थोड़ा रूम बनाया और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हवा में तैरा दिया। गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार। 4 रन। ये सिर्फ एक चौका नहीं था, ये एक चेतावनी थी। अभिषेक शर्मा आज किसी को बख्शने के मूड में नहीं थे। उसी ओवर में उन्होंने क्लासिकल कवर ड्राइव लगाई, जिसे देखकर क्रिकेट के पंडित भी वाह वाह कर उठे। पहले ओवर से ही 14 रन बटोरकर भारत ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। दूसरे छोर पर ईशान किशन खड़े थे, जो शांत दिख रहे थे, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। दूसरा ओवर लेकर आए बास डी लीडे। उनकी पहली ही गेंद पर ईशान ने अपने हाथ खोले और एक्स्ट्रा कवर पर एक करारा प्रहार किया। गेंद टप्पा खाकर बाउंड्री के पार। दोनों तरफ से अब हमले शुरू हो चुके थे। तीसरे ओवर में लोगन वैन बीक आए, जो नीदरलैंड के सबसे अनुभवी गेंदबाजों में से एक हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा के लिए अनुभव का कोई मतलब नहीं था। वैन बीक की ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को अभिषेक ने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से कट किया। एक और जादुई चौका। दर्शक झूम उठे थे। 5 ओवर समाप्त होते होते भारत का स्कोर 60 रन के पार जा चुका था। ऐसा लग रहा था मानो हम हाइलाइट्स देख रहे हों, लाइव मैच नहीं। सब कुछ भारत के पक्ष में जा रहा था। रन रेट 12 के ऊपर था, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए बास डी लीडे। अभिषेक शर्मा, जो अब तक गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, एक और बड़ा शॉट खेलने गए। गेंद थोड़ी नीची रही, अंदर आई और गिल्लियां बिखर गईं। अभिषेक शर्मा 43 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। स्टेडियम में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। भारत का स्कोर था 81 रन पर 1 विकेट, लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि अब मैदान पर वो बल्लेबाज उतर रहा था जिसका नाम सुनते ही गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं, कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्या के आते ही मैदान की ऊर्जा बदल गई। उन्होंने पहली कुछ गेंदों पर पिच को समझा और फिर शुरू हुआ SKY शो। फ्रेड क्लासेन गेंदबाजी करने आए। ईशान किशन ने उनका स्वागत एक गगनचुंबी छक्के से किया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से मारा गया वो शॉट इतना ऊंचा था कि शायद उसे रेडार पर ट्रैक करना पड़ता। अगले ही ओवर में सूर्या ने भी अपने तेवर दिखाए और बास डी लीडे को लगातार 2 बाउंड्रीज के लिए भेजा। 9 ओवर खत्म हुए और स्कोरबोर्ड पर 100 रन टंग चुके थे। अब मैच का वो दौर शुरू हुआ जिसे नीदरलैंड के गेंदबाज कभी याद नहीं रखना चाहेंगे। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के बीच एक मूक सहमति बन चुकी थी, रुकना मना है। 11वें ओवर में ईशान किशन ने केन की गेंद पर एक स्टेप आउट शॉट खेला और गेंद को सीधा साइड स्क्रीन पर दे मारा। इसी के साथ ईशान का अर्धशतक पूरा हुआ। उन्होंने बल्ला उठाया और डगआउट की तरफ इशारा किया। दूसरी तरफ सूर्या तो जैसे किसी और ही ग्रह से बल्लेबाजी करके आए थे। उन्होंने मात्र 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये T20 क्रिकेट की सबसे बेहतरीन साझेदारियों में से एक बन रही थी। 12 ओवर के बाद स्कोर 140 था। नीदरलैंड के कप्तान एडवर्ड्स बार बार गेंदबाजों को बदल रहे थे, फील्डिंग में बदलाव कर रहे थे, लेकिन कोई भी रणनीति काम नहीं आ रही थी। 13वां ओवर, ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ईशान किशन ने क्लासेन को रिमांड पर लिया। पहली गेंद छक्का, दूसरी गेंद फिर से वही दिशा, फिर से वही अंजाम, छक्का, और तीसरी गेंद पर तो उन्होंने हद ही कर दी। एक पुल शॉट मारा और हैट्रिक छक्के जड़ दिए। स्टेडियम का शोर अब कानों को फाड़ देने वाला था। 15 ओवर खत्म होने तक भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था। सोचिए, अभी 5 ओवर यानी 30 गेंदें बाकी थी और 200 रन बोर्ड पर थे। अब रेस शुरू हुई शतक की। एक तरफ ईशान किशन 80 के पार थे, दूसरी तरफ सूर्या 85 पर खेल रहे थे। सूर्या ने 16वें ओवर में अपना सिग्नेचर सुपला शॉट खेला। उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से गेंद को स्कूप किया और गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी। क्या नजाकत थी उस शॉट में। वो 90 में प्रवेश कर चुके थे। ईशान भी 90 के करीब थे। पूरा भारत सांसें थामे इंतजार कर रहा था कि आज 2 शतक
देखने को मिलेंगे। सूर्या 94 रन पर पहुंच गए थे, शतक से सिर्फ एक छक्का दूर। 17वें ओवर में वैंडर मरवाई। सूर्या ने कदमों का इस्तेमाल किया, एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में गई, बहुत ऊंची गई, लेकिन दूरी नहीं तय कर पाई। लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर एकरमैन ने कैच लपका, पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। 43 गेंदों में 94 रन। 94 रनों की वो पारी जिसने नेदरलैंड के हौसले तोड़ दिए थे, उसका अंत हुआ। सूर्या पवेलियन लौटे, लेकिन दर्शकों ने खड़ी होकर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। और किस्मत का खेल देखिए, अगले ही ओवर में ईशान किशन भी 91 रन बनाकर आउट हो गए। 2 शतक चूक गए, लेकिन इन 2 पारियों ने भारत को उस मकाम पर पहुंचा दिया था जहां से हारना नामुमकिन था। 2 सेट बल्लेबाजों के आउट होने के बाद लगा कि शायद रनों की गति थोड़ी धीमी होगी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। क्रीज पर आए 2 मॉन्स्टर हिटर्स, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। शिवम दुबे ने पहली ही गेंद पर अपनी ताकत दिखाई और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मार दिया। उनका बैट फ्लो इतना जबरदस्त था कि गेंद रॉकेट की तरह गई। 19वां ओवर लेकर आए वैन बीक। हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर थे। तीसरी गेंद कवर के ऊपर से चौका, चौथी गेंद बिल्कुल रिप्ले, फिर से कवर के ऊपर से चौका, और ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और गेंद को 6 रनों के लिए दर्शकों के बीच भेज दिया। 20वां और आखिरी ओवर, शिवम दुबे स्ट्राइक पर, पहली गेंद बाउंड्री। इस ओवर में दुबे ने 3 चौके जड़े, हर गेंद पर रन आ रहे थे। नेदरलैंड के गेंदबाज बस ये दुआ कर रहे थे कि ये पारी किसी तरह खत्म हो। और जब 20 ओवर खत्म हुए तो स्कोरबोर्ड पर जो आंकड़ा था उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, 281 रन। 281 रन 20 ओवर में। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये नेदरलैंड के लिए एवरेस्ट चढ़ने जैसा लक्ष्य था। 282 रनों का लक्ष्य। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए नीदरलैंड को हर ओवर में 14 से ज्यादा रन बनाने थे। नामुमकिन जैसा काम, और सामने गेंदबाजी आक्रमण किसका? जसप्रीत बुमराह का। नीदरलैंड के ओपनर्स माइकल लेविट और मैक्स ओडाउड मैदान पर उतरे। उनके कंधों पर दुनिया का सबसे भारी बोझ था। पहला ओवर, बूम बूम बुमराह। बुमराह की तीसरी गेंद एक यॉर्कर थी जो लेविट के पैरों के पास गिरी, और जब तक बल्ला नीचे आता स्टंप्स हवा में कलाबाजी खा रहे थे। लेविट सिर्फ 3 रन बनाकर चलते बने। बुमराह ने पहले ही ओवर में बता दिया कि ये पिच अब बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग नहीं, नर्क है। दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या आए। मैक्स ओडाउड ने एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में टंग रही। फील्डर नीचे आए और एक आसान सा कैच। 2 ओवर में 2 विकेट गिर चुके थे। नीदरलैंड की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। कॉलिन एकरमैन और बास डी लीडे ने कुछ देर टिकने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे उनकी एक न चली। एकरमैन ने बुमराह की गेंद पर फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन मिड विकेट पर खड़े हार्दिक पांड्या ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए कैच लपक लिया। तेज गेंदबाजों के कहर के बाद अब बारी थी स्पिन के जादू की। अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए। उनकी गेंदें नीदरलैंड के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रही थी। कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स, जो अपनी टीम की आखिरी उम्मीद थे, अक्षर की एक सीधी गेंद पर गच्चा खा गए और क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद तो बस औपचारिकताएं बची थीं। जो भी बल्लेबाज आता या तो बीट होता या बाउंड्री पर कैच दे बैठता। भारतीय फील्डिंग भी आज कमाल की थी। ऐसा लग रहा था मानो हर खिलाड़ी में बिजली दौड़ रही हो। नीदरलैंड के पुछल्ले बल्लेबाज अर्शदीप और हार्दिक के सामने टिक ही नहीं पाए। देखते ही देखते पूरी नीदरलैंड की टीम 15वें ओवर तक आते आते घुटने टेक गई और अंत में पूरी टीम मात्र 96 रनों पर ऑल आउट हो गई। जी हां, 281 रनों का पीछा करते हुए सिर्फ 96 रन। भारत ने ये मुकाबला 185 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। ये T20 इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। तो दोस्तों, आज का ये मैच सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक बयान था। एक बयान की टीम इंडिया इस विश्व कप को उठाने के लिए किस कदर तैयार है। 94 रन बनाने वाले सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन सच कहे तो आज हर भारतीय खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच था। ईशान की वो विस्फोटक शुरुआत, सूर्या की वो 360 डिग्री बल्लेबाजी, दुबे और हार्दिक का वो फिनिश, और फिर बुमराह की वो कातिलाना गेंदबाजी, सब कुछ एक परफेक्ट स्क्रिप्ट की तरह था। नीदरलैंड की टीम को इस हार से उभरने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन भारतीय फैंस के लिए आज की रात जश्न की रात है। दोस्तों, आपको आज के मैच में सबसे बेहतरीन पल कौन सा लगा? क्या वो ईशान किशन के लगातार 3 छक्के थे, या फिर सूर्या का वो सुपला शॉट, या बुमराह की वो पहली यॉर्कर? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारी ये मैच रिपोर्ट और ये रोमांचक अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस क्रिकेट प्रेमी के साथ शेयर करें जो टीम इंडिया को सपोर्ट करता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल वाला बटन दबा दें और घंटी बजा दें, ताकि अगले मैच का रोमांच सबसे पहले आप तक पहुंचे।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और क्रिकेट का आनंद लेते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और नई कहानी और नई जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।